उस वक़्त से मज़हबी जमातों में के साथ-साथ ये बात साबित होती जा रही है कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो होम एंड इकोनॉमिक्स के अंदर मोहसिन नकवी ने 19 से ज़ायद अहम ओहदे ऐसे हैं कि जिन पर मोहसिन नकवी अपने हम मज़हब और हम नज़रिया लोगों को मेरिट का कत्ले-आम किया गया और हकदार लोगों को उन ओहदों से दूर। टाइम्स के अंदर जो खबर चौंका देने वाली है, एक सरकारी अफसर ने अपनी शनाख्त, अपना नाम ना ज़ाहिर करने की बुनियाद पर ये बातें भी बताई हैं जो लोग हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए कि उनके फैसले जो है वो मुल्क के मफाद में अकरबा परवरी जो है वो एक नासूर है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मुझे कहते हैं मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन, जब से निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपने मनसब पर फाइज हुए हैं, उस वक़्त से मजहबी जमातों में, दीनी हलकों में एक हलचल सी मची हुई है मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ। आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब हुकूमत का खात्मा हुआ, निगरां वजीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी का इंतखाब किया। दीनी हलकों में, मजहबी जमातों में इस हवाले से हलचल क्यों मची हुई है? क्योंकि मोहसिन नकवी जो है उनका एक खास मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है और एक खास फ़िरके से होने की वजह से मजहबी तबका इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार कर चुका है। और अब ये तशवीश जो है पाकिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत हद तक सच साबित हो रही है। उस वक़्त बहुत सारे लोगों को, मुझ समेत, ये महसूस हो रहा था कि ये मजहबी तबका और दीनी हलके जो हैं वो हर मौके पर इसी तरीके का बिहेव करते हैं कि ये कोई नई मखलूक जो है वो निगरां वज़ीर आला बनने जा रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है कि निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो हैं वो अपने मनसब पर बैठने के बाद किस मकतब फ़िक्र के लोगों को नवाज रहे हैं और किन मजहब के लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं, इसकी कुछ तफसीलात हैं जो पाकिस्तान टाइम्स के मुताबिक हम तक पहुंची हैं। वो सब तफसीलात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोहसिन नकवी जो है उन्होंने सबसे पहले अपने एक करीबी रिश्तेदार सोहेल नकवी, जिसका नाम है, उसे जो है वो एक ऐसी कमेटी का रुकन बनाया कि जो वाइस चांसलर के इंतखाब के लिए वो कमेटी कायम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ होम एंड इकोनॉमिक्स के अंदर मोहसिन नकवी ने अपनी मन पसंदीदा शख्सियत को जो है वहां पर वाइस चांसलर बनाया, जिसका नाम जहरा काजमी है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्ट के अंदर मोहसिन नकवी ने जो है ओन अब्बास नामी एक शख्स की वहां पर वाइस चांसलर बनाने की तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है, वो आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि पंजाब के अंदर वाइस चांसलर की जो तकर्रुरी है उसके ऊपर इस वक्त पाबंदी आयद है, जिस पाबंदी को हटवाने के लिए मोहसिन नकवी समेत पंजाब हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी फुर्तियां, एक्टिविटीज दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से इस पाबंदी को हटवा लिया जाए। और एक जराये के मुताबिक 19 से जायद अहम ओहदे ऐसे हैं कि जिन पर मोहसिन नकवी अपने हम मजहब और हम नजरिया लोगों को वहां पर भर्ती करवाना चाहते हैं। अकरबा परवरी जो है वो पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से सूद हो गया, करप्शन हो गई, इसी तरीके से बदउनवानी हो गई, सियासी कशीदगी हो गई, ये जिस तरीके से ये बुराइयां पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही हैं, इसी तरीके से अकरबा परवरी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। हमने देखा माजी के अंदर भी जब जब मेरिट का कत्ले-आम किया गया और हकदार लोगों को उन ओहदों से दूर फेंका गया, और इसी तरीके से बहुत सारे इदारे मुल्क में ऐसे मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट इदारों से फिर प्राइवेट किया गया, उनकी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। जब मेरिट का कत्ले आम होता है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर के अंदर भी ये बात शामिल है कि अकरबा परवरी से पाक पाकिस्तान वो चाहते थे। जब मजहबी हलकों ने निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी की जो है वो मुखालिफत की, तो वो मुखालफत करने की असल वजह यही थी कि अपने हम मजहब, अपने हम नजरिया लोगों को अहम अहम कुर्सियों पर तैनात करना और आने वाले वक्तों के अंदर अपने मजहब के लिए ग्राउंड बनाना और राहें हमवार करना और अपने नजरिए के प्रचार के लिए स्टूडेंट्स में मेहनत करना, ये तमाम तर वो बातें थी जिसकी वजह से मजहबी तबके की तशवीश थी। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े नामवर उलमा जो हैं वो भी इसके खिलाफ जो है वो ट्वीट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वाइस चांसलर की भर्तियों के हवाले से सरगर्मियां दिखाई जा रही हैं, उन्होंने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान टाइम्स के अंदर जो खबर चौंका देने वाली है, एक सरकारी अफसर ने अपनी शनाख्त, अपना नाम ना जाहिर करने की बुनियाद पर ये बातें भी बताई हैं कि मोहसिन नकवी का जो तरीका है वारदात है वो ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर मीडिया के साथ दौरे करते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, मुख्तलिफ इदारों के, और उन दौरों के अंदर वो जो है वो
अपना तरीका इस तरीके से यूज करते हैं कि बाहर देखने वाले लोगों को ये चीज ना पता चले कि वो किस तरीके से अपने हम नजरिया लोगों को जो है वो यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। वो जाते हैं, उनका ये एक उसूल है, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां पर थोड़ी सी हलचल मचाने के बाद जो है वो ऊपर नीचे लोगों को कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहा, ओहदे से फारिग करो, और दूसरे अपने बंदे को वहां पर ले आते हैं। दोस्तों, ये तमाम तर वो सिनेरियो है कि किस तरीके से निगरान वजीर आला पंजाब ने अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर भर्ती करवाया। माजरत के साथ ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो हमें यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि एक आलिम जो है वो अगर किसी फिरके के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मकतब फिक्र के खिलाफ दलाइल के साथ कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू को जज्बाती कहकर उसके खिलाफ एक माहौल सा बनाया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि कोई शख्स जो है वो अकरबा परवरी, अपने लोगों को नवाजना, अपने मजहब की प्रोमोशन के लिए, अपने गलीज नजरियात के प्रचार के लिए किस हद तक भी चला जाए, और जिसके नुकसानात आने वाले वक्तों में, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर वाज़े तौर पर नजर आने लग जाएंगे। और फिर उसके बाद किसी हिमाकत से कम ना होगा ये कहना कि ये निगरान वजीर आला जो है वो दुरुस्त ना था। हसास इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली हर पाकिस्तानी की ये रिक्वेस्ट है कि कुर्सियों पर बराजमान जो लोग हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए कि उनके फैसले जो है वो मुल्क के मफाद में है, क्या उस मुल्क के मफाद में है जिसके तसव्वुर के अंदर ये बात शामिल थी कि अकरबा परवरी जो है वो एक नासूर है पाकिस्तान के लिए। इन हसास नशिस्तों के ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी नजर रखनी पड़ेगी कि इस पर बराजमान लोग जो हैं वो मुल्क के लिए किरदार अदा कर रहे हैं या अपने हम नवाओं को नवाज रहे हैं। अगर आप इस मालूमात से मुत्तफिक हैं और पाकिस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंकिशाफात हुए हैं उनको आप दुरुस्त समझते हैं तो इस वीडियो को, इस अवेयरनेस को आपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ इजाजत चाहता है।